17 फरवरी को तुम्हारा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक प्री बोर्ड्स में ही अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो। इंग्लिश में 60+ स्कोर करना इतना मुश्किल हो जा रहा है तुम लोगों के लिए। अगर यही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए ही है। देखो, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही पैनिक कर रहे हो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा है, मैम सिलेबस भी इतना ज्यादा है, मैं करूं तो क्या करूं। मैंने पूरी जी जान लगा ली है, मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी 60+ तो जा ही नहीं रहा है स्कोर, तो बोर्ड्स में मैं क्या करूंगा। यही प्रॉब्लम है ना। देखो, आपका प्रैक्टिस में कमी नहीं है, बट शायद आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा कमी है। आप शायद सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या पढ़ तो रहे हो तुम, लेकिन बेटा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो आज मैं तुम्हें बताती हूं कि टॉपर का मास्टर प्लान होता क्या है। अगले 20 दिनों के अंदर अगर तुमने सिलेबस कवर नहीं किया है तो सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया तो रिविजन हो जाएगा, और प्रैक्टिस कहां से करनी है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाली हूं। 20 दिनों में मेरा वादा है कि तुमने अगर ये प्लान फॉलो कर लिया, और डे वाइज प्लान है पूरा कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया तो तुम इजीली 70+, इनफैक्ट अगर ढंग से प्लान फॉलो करते हो 75+ भी स्कोर कर सकते हो, आई प्रॉमिस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले देखो, मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम यही है कि मैम वास्ट सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, और सिर्फ इंग्लिश नहीं ना, अभी तो मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी कवर करने हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स यही करते हैं कि भाई एग्जाम जब इंग्लिश का पास आ जाएगा तब सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, अभी तो टाइम जितना है मैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स को दे दूं, इस बीच में इंग्लिश भी कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। तो वास्ट सिलेबस है, टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। और इंग्लिश की अगर मैं सबसे पहले स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे पास पीवाईक्यूज भी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईसीएससी ने बस एक दिन अचानक से डिसाइड किया कि सिलेबस चेंज होना चाहिए, और अब पीवाईक्यूज की हमारे पास कमी आ चुकी है। बाकी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल ही नहीं है। तो पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस किया जाए। स्पेसिमेन पेपर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, मैं प्रैक्टिस करूं तो कहां से करूं, लैक ऑफ प्रैक्टिस भी। तो ये 3 चीजें हैं जो मिला करके तुम्हारा ऊपर एक टेंशन का माहौल बना दे रही है, तुमको एकदम से स्ट्रेस में डाल दे रही है, राइट, है ना। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, और इन तीनों चीजों का मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दूंगी। अभी देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 20 डेज है तुम्हारे पास, और इन 20 दिनों के अंदर तुम्हें इंग्लिश में एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे सिर्फ रिविजन ना हो, सिलेबस कंप्लीशन ना हो, बल्कि तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाए। यानी कि प्रैक्टिस से लेकर के मॉक वगैरह जितना एकदम टॉपर वाली तैयारी हो जाए कि तुम पेपर देने जाओ और तुम बोलो कि अब इसके अलावा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता था, मैंने पूरी तैयारी कर ली, अब सिर्फ पेपर देने का इंतजार है। तो उसके लिए पहले समझो कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। तो ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। 20 दिन है तुम्हारे पास, जिसमें हमें लिटरेचर भी कवर करना है और हमें लैंग्वेज भी कवर करना है। लिटरेचर में हमारे पास 3 पोर्शन आ जाते हैं, एक है जूलियस सीजर, ट्रेजर चेस्ट में प्रोज, और फिर पोइट्री सेक्शन, राइट। और फिर लैंग्वेज में आपके पास आ जाता है ग्रामर, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन। तो इन तीनों चीजों को हमें ध्यान देकर के, मतलब दोनों सेक्शंस में तीनों चीजों को हमें ध्यान देकर चलना है, और 20 दिनों को ऐसे एलोकेट करना है कि आप इन सारे पोर्शंस पे ध्यान दे सको, है ना। क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, या आखिरी 20 दिन बचे अब तुम्हारे पास, इसके बाद सीधा एग्जाम है तुम्हारा। तो मैं बताती हूँ, देखो तुम्हें करना क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा तुम्हारे मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, है ना। तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मैम ये पूरा सिलेबस तो मैं जानता हूं, मैं तो अच्छे से तैयारी करके जा रहा हूं, अरे जूलियस सीजर मैंने पूरी पढ़ रखी है मैम, मैंने ट्रेजर चेस्ट भी कर रखा है, मैंने लैंग्वेज पे भी बहुत ध्यान दिया है, मैं अच्छे से ग्रामर पोर्शन भी करके जा रहा हूं, सब मैंने अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कहां प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा हूं। मैं बताती हूँ बेटा मेजर प्रॉब्लम कहां है। आप पढ़ ज्यादा रहे हो, लिख कम रहे हो, यू आर रीडिंग टू मच बट यू आर राइटिंग टू लेस। अब प्रॉब्लम यही है, आधे से ज्यादा बच्चे हैं जो कि इतना ज्यादा पढ़ तो लेते हैं, कॉम्पोजिशन बैठ के रीड कर रहे हैं, या फिर ट्रेजर चेस्ट और आपका जो जूलियस सीजर वाला ड्रामा है उसको बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से होगा। पूरा खेल इंग्लिश में लिखने का होता है बेटा, आपको जाकर के वहां पर लिखना पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, आप आंसर शीट पे अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करने वाला है। तो पढ़ने से नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती अगर तुम ये कर रहे थे कि अभी तक सिर्फ पढ़ रहे थे, लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो ये है तुम्हारी सबसे मेजर गलती जो तुम्हें मार्क्स डिडक्ट करवा रही है, मार्क्स तुम्हारे कट करवा रही है, ठीक है। आपको ना पहले तो लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे फिर वो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन हो, चाहे फिर वो तुम्हारा राइटिंग पोर्शन हो। राइटिंग पोर्शन तो मेजर है भाई, कि तुमको मेजरली उसको लिख के ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग भी, तुम जूलियस सीजर प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर राइटिंग लिख के होनी चाहिए, लर्न करके नहीं जाना है। दूसरी प्रॉब्लम, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जूलियस सीजर समझ में आया नहीं है, मैंने रट्टा मार लिया है, मैंने आंसर सारे लर्न कर लिए हैं। चैप्टर मुझे समझ में आया है नहीं आया, विद द फोटोग्राफर मुझे अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, बट मैंने कहानी रट रखी है क्योंकि मैंने उसे बहुत बार पढ़ लिया है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें ग्रामर समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पर तुमने रूल
सारे रट लिए हैं कौन सा कहां पे यूज होगा, और बस वो रटा रटाया तुम लेकर के जा रहे हो एग्जाम में और वहां पर एकदम से क्योस मचा दे रहे हो। तो यही तो प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा बेटा, सिर्फ लर्न करने से नहीं होगा। तुम्हें चैप्टर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, क्या वहां पे एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है वो या नहीं है, राइटर का टोन क्या है, राइटर का मूड क्या है, ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आईसीएससी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रही है ना। अब वो वाला तो सिस्टम है ही नहीं कि तुम लर्न करके जाओ और लिख करके आओ, अब समझने वाला सिस्टम है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जूलियस सीजर है या टीसी आपका ट्रेजर चेस्ट है, समझो, लर्न मत करके जाओ। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है, जूलियस सीजर फियर। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आधे से ज्यादा बच्चे परेशान हो रखे हैं, जूलियस सीजर मैं छोड़ के जाऊंगा। क्यों? शेक्सपियर लैंग्वेज है, लंबा है, समझ में नहीं आ रहा है मैम, इतने सारे कैरेक्टर्स है, सबसे आसान है, मैं तुम्हें बता रही हूँ जूलियस सीजर सबसे आसान है समझना। इसमें तुम्हें सिर्फ थीम पर ध्यान देना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देना है यार। इट इज सुपर डुपर इजी अगर तुम सही तरीके से पढ़ो। प्रॉब्लम ये है आप पढ़ सब रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। एंड देखो, यू आर टेकिंग राइटिंग सेक्शन लाइटली, राइटिंग सेक्शन को लाइटली ले रहे हो कि हाँ इसमें तो लिखना ही होता है, तो फिर ये तो मैं लास्ट में प्रैक्टिस करूंगा। यही लैंग्वेज में जो मेजर पोर्शन है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का है, यहां तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्रामर को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो राइटिंग सेक्शन भी ऑन अ डेली बेसिस कम से कम प्रैक्टिस करके चलो, लिख के प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के, तभी तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम राइटिंग सेक्शन को लाइटली ले रहे हो। कॉम्पोजिशन लिखने में 1 घंटा लग जा रहा है, तो ये है प्रॉब्लम। और रैंडम ग्रामर प्रैक्टिस हो रही है, एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चल रहे हो, कभी भी ग्रामर का पोर्शन उठा के प्रैक्टिस कर लिया, कभी छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं मेजर अगर देखी जाए, जिनकी वजह से आप लोग इंग्लिश में मार्क्स लूज कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या होगा? अब मैं आपको पूरा प्रॉपर प्लान बताती हूं कि आपको करना क्या है। अब हमने आपकी प्रॉब्लम भी समझ ली और आप कहां पे नंबर कट रहे हैं, कहां नंबर खो रहे हो, वो भी हमने समझ लिया। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को समझते हुए क्या मुझे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे कि मैं आगे जाकर के अच्छा स्कोर कर सकूं, राइट। तो अब हम उस पे आते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास, हमारे पास 20 डेज हैं, हम अपने 20 डेज को बांटने वाले हैं। पहले 10 दिन में हमें क्या करना है? पहले 10 दिन में हमें लिटरेचर सेक्शन करना है पूरे तरीके से। तो पहले 4 दिन, अब जूलियस सीजर को आप 4 दिन देंगे, डे 1 to डे 4 आप जूलियस सीजर करने वाले, और यहां पे रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, राइट। तो कैरेक्टर आर्क पता होना चाहिए, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, कीवर्ड्स, आपको एक्ट, हर एक्ट का पता होना चाहिए। एक्ट 3 में क्या हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है, तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो, अभी भी टाइम है। एक नोटबुक बनाओ, एक्ट 3 के अंदर कौन सा वाला डायलॉग इंपॉर्टेंट है, वो कौन से सीन में किसने बोला है वो पता होना चाहिए, थीम पता होनी चाहिए, कैरेक्टर्स उसके अंदर कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब पता होना चाहिए, और कीवर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इस तरीके से पढ़ोगे तब जाकर के तो आंसर लिख पाओगे। बेटा प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ तो सब रहे हैं, बट टॉपर और तुम में फर्क क्या है? पढ़ वो भी रहा है, पढ़ तुम भी रहे हो, शायद वो पढ़ रहा है 10 घंटे तो तुम पढ़ रहे हो 12 घंटे, बट उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो, तुम बस रैंडम पढ़ रहे हो। सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये करना है, 4 दिन है हमारे पास, हमें एक दिन में एक एक्ट, दूसरे दिन में दूसरा एक्ट, तीसरे दिन में तीसरा एक्ट, यानी कि 3, 4, 5 ये सारे एक्ट आपको कवर करने हैं। 4 दिन में जूलियस सीजर हमें कवर करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग लिख करके, आपको आंसर्स जो हैं वो लिख के प्रैक्टिस करने होंगे। ये मैं बार बार बोल रही हूं, आप इसको सिर्फ लर्न करके नहीं जाने वाले हैं, आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपके जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे। अब प्रॉब्लम ही ये आ जाती है कि बच्चों को पता नहीं है प्रैक्टिस कहां से करूं मैम। सैंपल पेपर, स्पेसिमेन पेपर अभी तक लिटरेचर का आया ही नहीं है, लैंग्वेज के लिए फॉर्मेट वगैरह रिलीज कर दिए, लिटरेचर का सैंपल पेपर नहीं है। तो आप परेशान मत हो, देखो मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ इस चीज के लिए। सो आई हैव गॉट दिस बुक फ्रॉम एड्यूकार्ट, और मुझे ना, मैंने मतलब अभी तक पिछले पास्ट कुछ दिनों में आपको मैंने बताया होगा कि मैंने बहुत सारी बुक्स ऑर्डर करी थी, अलग अलग पब्लिकेशन से मैंने काफी सारी बुक्स ऑर्डर करी है। इस वाली बुक ने मेरा ना थोड़ा ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इसमें मुझे क्या लगी? एक चीज है जो कि मैं बच्चों को बोलते आ रही हूं इतने टाइम से कि आपको ये फॉलो करनी चाहिए। स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तुम लोग अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे अच्छी चीज है बेटा कि इसके अंदर ना आंसर शीट्स दी गई है, ठीक है। अब जो ये आंसर शीट दी है ना, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे आईसीएससी के बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही आंसर शीट आने वाली है। एंड मैंने पिछले साल जो टॉपर का इंटरव्यू लिया था, जिसमें मैंने उससे पूछा था कि भाई तुमने ऐसा अलग क्या किया, उस टॉपर ने एक यही चीज बोली थी कि मैम मैंने ना आंसर शीट्स ऐसी ली थी जो कि बोर्ड एग्जाम में आती है, और उसके ऊपर मैं आंसर अपना प्रैक्टिस करता था लिख करके, उसी के ऊपर मैं सारी चीजें पढ़ाई मैं उसी आंसर शीट पे करता था। ताकि होता क्या था कि उसकी प्रेजेंटेशन भी उसमें समझ में आ जाती थी, उसे समझ में आ जाता था कि मुझे लिखने में भी कितना स्पेस मिल रहा है, पूरा अलाइनमेंट उसको समझ में आता था, और ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे काफी बेटर लगा।
तो ये एड्यूकार्ट का एक 40 सैंपल पेपर्स की एक बुक है जो कि 2025-26 के लिए है फॉर यू गाइज। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और ऊपर से इन्होंने ना एक पूरा क्वेश्चन पेपर का बुकलेट भी दिया है, राइट। तो ये अभी मैंने ओपन नहीं किया है, बट मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैंने 2 बुक्स मंगवाई हैं, तो मैंने दूसरी वाली बुक का ओपन किया था, बट ये क्वेश्चन पेपर भी आपको गिवन है। तो सबसे बेस्ट होगा आप जब पढ़ाई कर रहे हो, डे वाइज आप पूरा प्लान कर रहे हो, 3 दिन में तुमने एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 कवर कर लिया, तो जब तुम चौथे दिन बैठोगे, राइट, डे 1, डे 2, डे 3 कवर हो गया, डे 4 पे जब आप बैठोगे अपना टेस्ट लेने के लिए, तो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर रेडी होगा। ये क्वेश्चन पेपर रेडी है, तुम्हारे पास आंसर शीट रेडी है, टाइम लगाओ और टाइम लगा करके इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, और इसमें मैंने सच बता रही हूं, मैंने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि मैम क्वेश्चंस नहीं है, इसके अंदर कम से कम 10 मतलब 40 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको, लैंग्वेज के, लिटरेचर के, सारे सब्जेक्ट्स के। तो तुम्हारे पास सफिशिएंट पेपर है कि तुम आराम से, सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं कि तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें जाकर के ना सबसे पहले तो एक अच्छी बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई नो तुमने बहुत सारी बुक्स ले रखी है, किसी ने कोई दूसरी, किसी ने कोई दूसरी, किसी ने कोई दूसरी, बट ये वाली बुक मुझे इन सब बुक से बेटर लग रही है, क्योंकि इसके अंदर यही 3 फायदे, तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, तुम्हें सैंपल पेपर मिल रहा है, तुम्हें आंसर शीट मिल रहा है, तुम घर पे अपना टेस्ट लो ना, तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा गलती क्या है। और मैं बताती हूँ कि इस बुक को इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपने 3 दिन में अपना पूरा जूलियस सीजर पढ़ लिया है, अब आपको चौथे दिन करना क्या है, आप ना पहले 3 दिन जब आप एक्ट 3 पढ़ रहे हो, तो एक्ट 3 आप डे 1 पे एक्ट 3 पढ़ोगे, एक्ट 3 में आपने पूरा एक्ट 3 कवर कर लिया। ओके, अब आपको करना क्या है, अगर तुमने सुबह बैठ के पूरा एक्ट 3 कवर कर लिया, उसके बाद अब तुमको इस बुक से एक्ट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन उठाने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। 5 क्वेश्चन उठाओ और उनका आंसर नहीं देखो, बस आप क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को अपना आंसर लिखने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने पास लिखना है। जब आपने उस आंसर को लिख लिया है, तब आप इस सैंपल पेपर वाली बुक से उठा करके इसका जो दिया आंसर है उसको अपने आंसर से कंपेयर करो। आपको खुद समझ में आएगा कि ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने ये गलतियां करी, बुक में ऐसा आंसर दिया था और मैंने ये गलती करी है, मैंने इसमें आंसर इस तरीके से लिखा है। तो अपनी मिस्टेक्स को साइड में लिखो कि शायद मैंने टेंसेस की गलती करी, शायद मैंने कुछ कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड नहीं करे, शायद मैंने बाकी चीजें इंक्लूड नहीं करी। फिर आप जब क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जाओगे, तो आपको ना उन गलतियों को ध्यान में रखना है कि अब ये गलतियां जो हुई हैं, ये दोबारा मुझे रिपीट नहीं करनी है। देन राइट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड फिर उससे को दोबारा से चेक करो, बुक में जो आंसर दिया है उसके साथ टैली करो और तुम्हें पता चलेगा अब कहां गलतियां हो रही हैं। तो बेटा देखना, आप ना कम से कम अगर डेली 3 दिन अगर आप ये एक्ट 3, 4 एंड 5 पढ़ने वाले और तीनों दिन आप 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका चौथा दिन होगा, उस दिन तक आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे चलें, आपका डे 5 से डे 7 आपको क्या करना है, प्रोज सेक्शन आपको देना है। प्रोज सेक्शन में आपको जितने भी 5 चैप्टर्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, उसको कवर करेंगे आप, राइट। तो इस प्रोज सेक्शन में जो आपके 5 स्टोरीज दी गई हैं, उसमें भी कैरेक्टर आर्क, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, कीवर्ड्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, वंस अगेन मैंने बोला, बुक से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इससे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग सैंपल पेपर से। गॉट इट। सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, विद द फोटोग्राफर और द एलिवेटर, आपने पढ़ लिया, अच्छे से सारी चीजें कवर कर ली, इनको कवर करने के बाद क्वेश्चंस करने हैं, बुक से उठाओ क्वेश्चन, अपने आप से सॉल्व करो, फिर देखो गलती कहां है और टैली करो, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एंड देन फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डे 8 से डे 10, 2 दिन है आपके पास, 2 नहीं 3 दिन होंगे, डे 8, 9 और 10। इन 3 दिन में आपको पोम्स कवर करनी है, जिसमें पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया, मूड, टोन, हिडन सिंबल्स, ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पढ़ना है आपको। पोम का मतलब सिर्फ ये नहीं है पोम पढ़ ली मैम, क्वेश्चन पढ़ लिया, हो गया। ये सब चीजें पढ़ो एंड देन रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो। वंस अगेन वही जो मैंने ट्रिक बताई है, टेक्निक बताई है, वही फॉलो करो। क्वेश्चंस देखो, अपने आप से आंसर लिखो, टैली करो और मिस्टेक्स को देखो। जब तक तुम गलतियों से नहीं सीखोगे, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसको समझो। गलती तो इतने प्री बोर्ड्स में करते आ रहे हो ना, पर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो गलतियां हो कहां रही हैं, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है, तभी बेटा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पढ़ाई बहुत कर रहे हो तुम, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब आता है हमारा यहां पे डे 11 टू डे 17। अब हम लैंग्वेज पढ़ना है। 10 दिन में हमने पूरा हमारा राइटिंग लिटरेचर सेक्शन कर लिया। अब अगले 10 दिन हमको फोकस किस पे करना है, अगला 1 हफ्ता हमारा लैंग्वेज सेक्शन पे होगा, जिसमें 2 दिन डे 11 एंड डे 12 आप ग्रामर पढ़ेंगे, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, जितना दिया है सब कुछ। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। वंस अगेन स्पेसिमेन पेपर जो रिलीज हुआ है, उसके अंदर तो दिया ही नहीं गया है ग्रामर का पोर्शन, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस हैं ही नहीं। तो अब ये
प्रॉब्लम आ जाती है, इंग्लिश का स्पेसिमेन पेपर नहीं आया, दोबारा से मैं बोलूंगी वंस अगेन, ये जो बुक है इसको जाकर के मैं हाईली रिकमेंड करूंगी जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं कि आप ना ये वाली बुक, इट इज नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, ये उतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, राइट? तो आप जाकर के ये वाली बुक परचेज कर सकते हो और इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, मैं बोलूंगी कम से कम तुमने 2 दिन अगर ग्रामर पढ़नी है ना, तो इसके अंदर तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज का मिल जाएगा। तुम इसमें से उठा करके ग्रामर के जितने क्वेश्चन गिवन है उनको बांट लो 2 दिन में और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लो। फिर डे 13 आएगा, उसमें लेटर प्रैक्टिस करना है, दोनों लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रैक्टिस करो, ठीक है? फॉर्मेट पे फोकस करो और कम से कम 4 लेटर आपको प्रैक्टिस करने हैं, एक दिन है आपके पास, 2 फॉर्मल 2 इनफॉर्मल, ठीक है? वंस अगेन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपको बुक के अंदर। फिर आ जाता है हमारा डे 14, नोटिस एंड ईमेल आपको प्रैक्टिस करना है 5, कम से कम 5 नोटिस 5 ईमेल एक दिन में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? डे 16 कॉम्पोजिशन, अब यहां पे 2 दिन दिए मैंने कॉम्पोजिशन को, 15 और 16, 2 दिन कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करो अच्छे से, फ्लो क्या होना चाहिए, क्या आइडियाज हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे लिख के उतना अच्छा होगा। वंस अगेन दोबारा से बता रही हूं कि बुक में से आप क्या करो, और देखो कॉम्पोजिशन वगैरह लेटर वगैरह ये सब प्रैक्टिस करना है ना, अपनी रफ नोटबुक में मत करना, ये जो पीछे आंसर शीट दिया ना एडुकार्ड के बुक के पीछे, इस आंसर शीट का इस्तेमाल करो, तुम्हें प्रेजेंटेशन पता चलेगी, तुम्हें पता चलेगा किस तरीके से तुम लिख रहे हो, कहां गलतियां हो रही है कहां नहीं हो रही है। तो इसके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ऐसी आंसर शीट पे प्रैक्टिस करना, पहले ही आइडिया लग जाएगा, राइट? अब आप जब कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करने वाले हो या आप नोटिस ईमेल ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो मैं बोलूंगी कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, बुक में अगर एक क्वेश्चन दिया है उसको उठाओ, जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव जो भी, उठाओ आंसर शीट में लिखो, प्रैक्टिस करो, टाइमर लगाओ 45 मिनट का कि मुझे इतने टाइम के अंदर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर अब दोबारा से आप टैली करोगे कि बुक में कैसा आंसर लिखा है और मैंने क्या गलती करी है, ठीक है? उसको देख लिया तुमने, उसको देखकर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करो तो उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। दिस इज द वे यू विल हैव टू प्रैक्टिस एंड ट्रस्ट मी, मैंने बोला ना कि प्रॉमिस है मेरा, मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लिया बेटा 75 से ज्यादा प्लस मतलब 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है 20 दिन के अंदर, ट्रस्ट मी। एंड डे 17 पे आप लास्ट डे जो होगा वो आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना, तो बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह गिवन है अनसीन पैसेज के वो सब आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? उसमें वो कैब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करोगे। तो ये हो गया अब आपके 17 डेज, ठीक है? 10 दिन हमने किसको दे दिए, लिटरेचर को, 1 हफ्ता दे दिया हमने लैंग्वेज को, लास्ट के 3 दिन बचे हैं, लास्ट के 3 दिन में 18, 19 एंड 20, लास्ट के 3 दिन में आप प्रैक्टिस 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 करोगे, पढ़ लिया जितना हमें पढ़ना था, जितने ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करो, टाइम योरसेल्फ, टाइम लगा करके चलो, स्ट्रिक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है? पेपर छूटने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, और स्पेसिमेन पेपर एंड बाकी के जो सैंपल पेपर्स हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस इज हाउ यू विल बी प्रैक्टिसिंग, दिस इज हाउ यू विल गो फॉरवर्ड, राइट? तो अब तुम्हें अब से यही स्टार्ट करना है और इसी तरीके से अब अपना पूरा प्लानर बना करके चलो। गॉट इट? ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे जो जूलियस सीजर का ड्रामा प्ले वगैरह ये जो भी दिया हुआ है इसके अंदर मुझे थीम कैरेक्टर स्केच कहां से मिलेंगे, तो पूरी स्कोर बूस्टर सीरीज की एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप जा करके चेक करोगे तो इसके अंदर ना हर एक चैप्टर, जूलियस सीजर है, प्रोज सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, हर एक एक्ट, हर एक सीन में इंपॉर्टेंट डायलॉग, इंपॉर्टेंट थीम, आपके वहां पर फिगर ऑफ स्पीच, कैरेक्टर स्केच, सब मैंने इसके अंदर बना रखा है। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के देखो, इन वीडियोस को देखो, 15-15 मिनट की वीडियो है, आप आराम से कवर कर सकते हो और सही चीज पढ़ के जाओ जहां से क्वेश्चन आता है। सिर्फ रैंडम पढ़ तो रहा हूं मैम, आंसर लिख तो रहा हूं, नंबर नहीं आ रहे क्योंकि तुम सही चीज नहीं लिख रहे हो, सही चीज नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको कहां से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो बेस्ट कॉम्बो रहेगा कि आप जो बुक मैंने बताई है उस बुक से प्रैक्टिस करो, यहां से आप पढ़ लो, ठीक है? लिटरेचर आपका यहां से सॉर्टेड है ना? और लैंग्वेज के लिए तो मैंने बता ही दिया, फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो आई होप कि ये अब तुमको पूरा डे वाइज प्लानर हेल्प करेगा, एंड ट्रस्ट मी अगर तुम रेडी हो, और कल से इसको स्टार्ट करना है हमने, ठीक है? तो कल से ही हमें शुरू करना है, और कल से अगर तुम रेडी हो तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम आई एम रेडी, एंड कल से ही स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी अच्छे से फॉलो करोगे ना तो 75 प्लस इजीली इंग्लिश में आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। एंड फिर मैं तो हुई तुमको गाइड करने के लिए, तो अब करते हैं शुरू, सीरियस हो जाते हैं यार, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है ना? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।